नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 3 का सवाल के साथ मैं हूं नैना यादव और मैं हूं आपके साथ किरण। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजा। 3 के सवाल में आखिरकार आज किस मुद्दे पर होगी बात, सबसे पहले वो जान लीजिए। प्रसिद्ध कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य। आज वो किसी की पहचान के मोहताज नहीं रहे हैं, लेकिन उनका अक्सर कोई ना कोई वीडियो जरूर वायरल होता है। कभी तो वो हंसाने वाला होता है, तो कभी विवाद भी पैदा कर देता है। अब कुछ महीने पहले की अगर बात की जाए तो कथावाचक महिलाओं पर विवादित बयान देकर के काफी चर्चाओं में रहे थे। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से कुछ समय पहले बयान दिया गया था अनिरुद्धाचार्य की तरफ से, वो बयान अब उनके लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि अब ये पूरा मामला अदालत तक पहुंच चुका है। अदालत ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मथुरा में सीजेएम कोर्ट ने अब अनिरुद्धाचार्य उन पर वाद दर्ज किया है, मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी 1 जनवरी 2026 को सीजेएम न्यायालय में। और ऐसे में देखिए कि अक्टूबर महीने में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सोशल मीडिया पर प्रसारित की वीडियो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आजकल की बेटियों की शादी 25 वर्ष में होती है और तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती है और इस मामले का तूल पकड़ना लाजमी था। और ऐसे में जबरदस्त हंगामा भी हुआ। अब मामले को लेकर के थाना वृंदावन कोतवाली में तहरीर भी दी गई थी, जिसको लेकर के कार्रवाई की गई है। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अब आपने उनका बयान सुन लिया। 3 के सवाल में सबसे बड़ा सवाल क्या है वो भी जान लीजिए। महिलाओं पर विवादित बयान देकर के फंस गए हैं अनिरुद्धाचार्य, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए दूसरा सवाल है कि क्या अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि अब जब बयान दिया तो उसके बाद में एफआईआर भी हुआ, और एफआईआर के बाद में अब अनिरुद्धाचार्य की पॉपुलैरिटी में क्या कमी आएगी, क्योंकि बड़ा एक कहा जाए कि बड़े स्तर पर लोग उन्हें सुनते हैं, उनके प्रवचन सुनने के लिए पहुंचते हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन ये पूरा मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ अब और भी ज्यादा स्तर पर नजर आता है। करेंगे चर्चा हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ा है, उनसे आपको मिलवा देते हैं। हिंदू धर्मगुरु आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील रेखा सिंह हमारे साथ में मौजूद है। सामाजिक कार्यकर्ता सरिता सिंह भी हमारे साथ में इस दौरान मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सरिता सिंह जी आपसे करना चाह रही हूं, क्योंकि इसके पहले भी हमने जब चर्चा की तो ये कहा जा रहा था कि इस तरह के बयान आते रहते हैं, वो एक व्यक्ति विशेष का हो सकता है, क्योंकि जब विवाद हुआ तो उसके बाद में ये भी कहा गया था कि वो अनिरुद्धाचार्य की तरफ से उनका वो निजी बयान है। तो उसके बाद में एक बार अब ये पूरा मामला कोर्ट तक जाता हुआ नजर आता है। आपको लग रहा है कि मामला और बढ़ेगा और कोर्ट तक जाने की जरूरत है? उसके बाद में क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? देखिए, मेरे हिसाब से अभी जो मीरा राठौर जी ने किया है और इसके ऊपर जो सुनवाई हो रही है, होना चाहिए था, क्योंकि ये बयान बहुत ही विवादित था। ये हर महिलाओं के लिए बोला गया है जो जॉब करती हैं, जो 25 के बाद शादी करती हैं। तो ये किसी एक के लिए नहीं बोले हैं, वो सारी महिलाओं की इज्जत का सवाल आ गया है। और ये सही है कि उन पे केस हुआ है और होना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्मगुरु धर्माचार्य से हम इस तरीके के शब्द का या इस तरीके के व्यवहार का जो है आशा नहीं रखते हैं। और खास तौर पे उनका जो मतलब होता है, जितनी महिलाएं, कम से कम मुझे लग रहा है कि 80% तो महिलाएं चाहती हैं उनका कथा सुनने। और मुझे लग रहा है कि सारी महिलाओं के वजह से ही वो आज इतने फेमस हुए पड़े हैं और इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको नाप तोल के बोलने की जरूरत है। वो एक कथावाचक है और मुझे लगता है कि उनको अच्छे ज्ञान की बातें करनी चाहिए, ना कि किसी महिलाओं पे टिप्पणी देना चाहिए, वो भी इस तरह की टिप्पणी कि आप बताइए कि हर घर में महिलाएं होती हैं, जॉब करती हैं, तो क्या सारी महिलाएं इस तरीके की होती हैं क्या, या वो 4 जगह मुंह मार के आती है? ऐसा नहीं है।
तो मैंने अभी इसके ऊपर आपके चैनल पे कई डिबेट किए हैं और उनके बहुत अलग अलग बयान होते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि वो मंगलसूत्र पे भी बोले हैं कि आप खुली प्रॉपर्टी हो, अगर आप मंगलसूत्र या सिंदूर नहीं हो तो आप लोगों के लिए खुली प्रॉपर्टी हो। फिर 25 साल की महिलाएं बिल्कुल, हम उनकी तरफ चाहेंगे से इसको ऐसे कई लेकर बयान के दिए गए हैं। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी से ही हम जान लेते हैं कि वो क्या इस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एफआईआर अब दर्ज, अब ऐसे में आगे में कार्रवाई भी होगी। आचार्य जी, समझना है कि क्या अब आपको बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत है, अन्यथा कार्रवाई भी हो सकती है। आप धर्मगुरु हैं, आचार्य हैं, कथावाचक हैं, तो भी आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते, इस तरह की बातें नहीं कह सकते, लोग सुनते हैं आपको, तो अब इसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। किरण जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शास्त्र हमारे इसलिए बने हुए हैं इतने, उन शास्त्रों के अनुरूप ही किसी भी कथाकार को और किसी भी व्यास गद्दी पे बैठने वाले को बोलना चाहिए। उससे हटके आप बोलोगे, पॉपुलैरिटी के लिए बोलोगे, हंसी मजाक में बोलोगे, ज्यादा बोलोगे तो गलत बोलोगे, और जहां गलत बोलोगे तो वहां धाराशायी होगे। नहीं बोलना चाहिए इस प्रकार की बातें, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि 25 साल से ऊपर की महिलाएं सभी इस प्रकार की हो सकती हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट को देने से इनको पहले सोचना चाहिए था, और अगर दे ही दिया तो फिर उसका सॉल्यूशन था कि आप माफी मांग लेते, पब्लिकली माफी मांग लेते। अभी मीरा राठौर ने जो एफआईआर कराई है उसमें अभी एक रास्ता है इनके पास, माफी मांग ले। कोर्ट में भी जाकर के बहुत बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, दो देशों के युद्ध होते हैं, लाखों की सेनाएं मर जाती हैं, उसके बाद भी समझौता होता है, माफी मांगी जाती है। लेकिन तो एच.एस. अभी रावत जी, इनके वो पास ये वक्त बात तो है, उसको लगातार बोलने का कहते वक्त रहे है। ना कि मेरे बयान को गलत तरीके से समझा गया, गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन उनका एकमात्र ये बयान थोड़ी ना है। वो कभी माता सीता पर, कभी वो शिवजी पर, कभी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन सामाजिक तौर पर ये बयान, क्या इस बार बयान से बुरे फंस गए वो? देखिए नैना जी, जो पब्लिक फिगर होता है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, उसकी कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती है। वो जो भी बोलता है वो सामाजिक राय हो जाती है, और इस प्रकार का बोलना उनके लिए गलत था, उनको नहीं बोलना चाहिए था। मीडिया को या सोशल मीडिया को तोड़ मरोड़ करके बोलने की क्या जरूरत है? जो आपने बोला है वही यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है, इसलिए बेटर ऑप्शन ये है और हिंदू सवाल धर्म की इसीलिए- रक्षा के जी। लिए, व्यासपीठ की रक्षा के लिए इनको माफी मांग लेनी चाहिए, और और उसको सवाल समझौता इसीलिए कर उठते लेना हैं क्योंकि आपने एक तो बयान दिया और उस पर आप माफी मांगने की जगह मीडिया को या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दोषी ठहरा देते हैं। और रेखा मीनाक्षी सिंह- उसके बाद में एक और नया बयान दे देते हैं। बिल्कुल, और उनकी तरफ से कई बयान दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको उनके एक एक करके बयान ही बता देती हूँ। अनिरुद्धाचार्य ने क्या क्या बयान दिए जिसके बाद वो विवादों में आए। सूपना खा जैसी महिला अनैतिकता की हद पार करती है, ऐसी महिलाओं को नाक गंवानी पड़ती है, ये उनके बयान रहे हैं। जिसके मन में पाप है उसे मेरे बयानों का बुरा लगा, एक तो बयान दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि जिससे बुरा लगा है, जिसके मन में पाप है उसे ही बुरा लगा है। 25 साल की लड़कियों को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हमने आपको सुनवाया। अब रेखा सिंह जी, इस पूरे मामले में आखिरकार कोर्ट क्या कुछ फैसला ले सकती है, क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है, किन धाराओं के तहत उनके ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है? और हाँ जी, मेरी आवाज जा रही है? जी हेलो जी जी हाँ, रेखा जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये जो आज टॉपिक है अपने आप में धर्म और कानून और न्याय की लड़ाई वाली टॉपिक है। अनिरुद्धाचार्य जी जो है वो 600 से ज्यादा कथावाचकों में बहुत सुप्रसिद्ध अनिरुद्धाचार्य जी जो कथावाचक है, जो उनके की सोशल मीडिया के जरिए बहुत प्रसिद्ध है। पैनलिस्ट हमारे उनके बारे में बोले। आप मैडम मैं बताऊंगी कि जो मीरा राठौर जी हैं, जो इस केस में इन्होंने एक कंप्लेन सीजीएम के कोर्ट आगरा वृंदावन में जो फाइल किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ कि क्या आज मेरे बारे में और आपके बारे में अगर किसी चीज पर धर्म की बातों, उन्होंने धर्म की बातें में टिप्पणी टीका नहीं किया है। उन्होंने बस ये बोला कि वो भी एक पारिवारिक है, क्योंकि पुरुषार्थ है, उनकी भी बीवी बच्चे हैं और वो गौशाला चलाती है, वो वृद्ध आश्रम चलाते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, महिलाओं की संरक्षण करते हैं, वो महिलाओं के हित के बारे में जागरूकता उन्होंने बढ़ाया है अनिरुद्धाचार्य जी ने। तो ये एक नाम और फेम का चेहरा है अनिरुद्धाचार्य जी। इसलिए ये कोई एक उक्त महिला आती है और वो अपनी टीआरपी को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं भी न आगे बढ़ूं,
उन्होंने ये रेखा सवाल सिंह जी, किया है। रेखा तो सिंह क्या जी, मैं आपके मैं रेखा सिंह जी, अनिरुद्धाचार्य जी का जो बयान सामने आया, देखिए वो जो वही व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति, वहां से उसके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द एक बहुत प्रभाव डालता है, ये हम सभी जानते हैं, जैसा कि हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी ने भी कहा। और इसीलिए वो कोई भी बयान व्यक्ति विशेष नहीं, उस गद्दी के माध्यम से आया बयान और उसका प्रभाव क्या होता है वो होता है। और आप और हम सभी जानते हैं आज के वक्त में जब उनका बयान सामने आया था तो उसके बाद में बड़े स्तर पर महिलाओं की, लड़कियों की प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हुई। उन्होंने तो घर से बाहर जो लड़की निकलती है उसको सभी को एक ही पूरे तराजू में उन्हें लाकर रख दिया। हर एक लड़की जो नौकरी करने जाती है उस पर उन्हें प्रश्न चिन्ह लगा दिए। हर एक लड़की जिसकी शादी 25 उम्र से ज्यादा की उम्र में होने वाली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। लड़कियों के तो बयान आने लगे कि भाई हमारी शादी होगी, कल को हमारे ससुराल वाले हमें किस नजरिए से देखेंगे, मैं कहां पर अग्नि परीक्षा देती जाऊंगी। और आप उनके बयान का जिक्र कर रही हैं जिन्होंने तो सुंदरता की एक परिभाषा इतनी घृणित रूप में कर दी कि माता सीता का अपहरण इसीलिए हुआ, रावण की वासना जाग गई थी क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। द्रौपदी के चीरहरण तक का जिक्र उन्होंने कर दिया कि द्रौपदी इतनी सुंदर थी इसीलिए महाभारत हो गई। आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकती हैं रेखा सिंह जी? अगर कोई महिला शिकायत करने पहुंची है तो क्या वो टीआरपी लेने निकली गई है? मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने क्या बोला है कि अनेकता की हद पार कर दी है और 25 साल की महिलाओं की शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो हर जगह मुंह मारते चलती है। आप देखो ना कि लिविंग रिलेशनशिप, आप जो सोसाइटी समाज में आप रहते हो, आप बहुत तरीके ऐसे महिलाएं मिलेगी कि जो अगर उनका इंटेंशन पूरा हो, किसी कारणवश भी उनकी मानसिकता बिगड़ गई, यही तो बोला कुछ महिलाओं के बारे में उन्होंने बोला है। उनके शब्द रेखा जी आपको सुनने चाहिए थे। उन्होंने कहा था स्वाभाविक है 25 साल की उम्र की लड़की की शादी तो स्वाभाविक है, इस उम्र तक लड़की 4 जगह पर मुंह मार कर आती है। बिल्कुल, और जिस नेचर की आप बात कर रही हैं वो कुछ एक महिलाओं में अगर हो तो आप सबको एक ही तराजू में कैसे तौल सकते हैं, जो नैना ने कहा। और ऐसी चीजें तो पुरुषों में भी देखने को मिलती है। शादी टूटने की वजह सिर्फ यही तो एक नहीं हो सकता ना, बहुत सारी वजह होती हैं। फिर उसको क्यों नहीं डिस्क्राइब किया गया, उसको क्यों नहीं कहा गया? देखिए आपने मैडम सही बोला है, लेकिन मैं जहां तक बता दूं, मैं लीगल टर्म्स के से बताऊंगी कि ऐसे मिसलेनियस केस अगर आप एफआईआर के चाहते हैं तो कोर्ट इस कंडीशंस में आपको कोर्ट सुनेगी, कोर्ट आपको उसमें उस पे एविडेंस होंगे, आईटीआर फाइल होगा, आईओ बताएगा उनके बारे में। अब आप देखो कि कोर्ट में सीजीएम का कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उन्होंने बोला है कि महिलाएं जो है अपने राइट का भी मिसयूज, मैं हर महिलाओं की बात कर रही हूँ। रेखा सिंह जी, यही तो मेरा सवाल था शुरुआत में। रेखा सिंह जी, यही तो मेरा सवाल था शुरुआत में कि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो किस तरीके से कार्रवाई होगी, लेकिन जस्टिफाई करने बैठ गई आप तो। मतलब ऐसे बयानों की समाज में निंदा होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जाए, वो बैकग्राउंड में क्या करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एज अ इन्फ्लुएंसर, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, और एज अ इन्फ्लुएंसर अगर किसी व्यक्ति की तरफ से इस तरीके के बयान आएंगे तो वो निंदनीय होंगे, आप माने या ना माने। उन्होंने बोला भी है और उस शब्द को वापस भी लिया है, उन्हें वापस लेनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर अब उन पर कार्रवाई होगी। आज का सच यही है रेखा जी। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कथावाचक व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो उनके द्वारा कही गई हर बात कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने वाली होती है, समाज को भ्रमित करने वाली या दिशाहीन करने वाली नहीं होती है। नैना ने इस बात का जिक्र किया, किरण ने भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे लोग होंगे कि उनके इस बयान से ऑफेंड नहीं हुए होंगे। रेखा जी तो साक्षात उसका उदाहरण है कि ऑफेंड नहीं हुए होंगे, और उन्होंने हो सकता है कि लड़कियों की जल्दी शादी का मन बना लिया हो, आधी बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी गई हो। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी कथावाचक के द्वारा इस तरीके के बयान दिए जाएंगे तो वो तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होंगे, जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा इस तरीके के बयान स्वीकार नहीं है तो। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई भी प्रवचन कर रहे होते हैं तो आपका एक अधिकार है कि आप संस्कारों की बात करिए। संस्कारों के माध्यम से आप बहन बेटियों को, किसी को भी आप एक राय दे सकते हैं, आप पुरुषों को भी राय दे सकते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी ने दोनों के लिए कहा, पुरुषों के लिए भी कहा और उन्होंने स्त्रियों के, लड़कियों के लिए भी कहा। अगर आप एक वर्ग को टारगेट करते हो तो निश्चित तौर पर वो आहत होते हैं। सभी एक जैसे होते नहीं हैं, क्योंकि सबके ग्रह गति अलग अलग होती है, सबका स्वभाव और खानदान चरित्र अलग अलग होता है। बहुत सारी अब लड़कियां हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और ऐसी सीरियल्स में काम कर रही हैं, बहुत सारी आपने देखा है कि कैसी कैसी फिल्मों में काम कर रही होती हैं। अब
उनके बारे में अगर आप इस प्रकार की गद्दी से अगर कुछ बोलोगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो लोग भी आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो आपको सार्वजनिक तौर पर ज्ञान की बातें ही करनी है। नहीं, उन्होंने ज्ञान किसके से बारे में जितना बोला? कोई ग्रहण कर सकता ये है फिल्टर करे। तो वहां था ही नहीं आचार्य, ये फिल्टर तो था ही नहीं कि किस सीरियल में काम करने वाली, किसी ओटीटी में काम करने वाली या किसी फिल्म में काम करने वाली, उनके लिए उनकी तरफ से ये कहा ही नहीं गया। कई सारे ऐसे बयान उनकी तरफ से आए हैं जिसकी निंदा हुई है, लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है तो धर्मगुरुओं की तरफ से क्या संदेश मिल रहा है, मैं ये समझना चाहूंगी। मेरे दर्शकों को भी जरा बताइए कि व्यास गद्दी पर बैठे हुए हर कथावाचक को ये समझना होगा कि समाज को दिशा देना उसका काम है, ना कि भ्रमित करना। निश्चित तौर पे मीनाक्षी जी, इस केस को रजिस्टर्ड होने के बाद में संभल करके बोलना होगा, और जो आपके पास में हमारे ग्रंथ है उनके आधार पे बोलना पड़ेगा। अपनी मर्जी नहीं चला सकते, अपनी आप टॉक शो नहीं चला सकते, आप जो मर्जी बोलिए, किसी भी तरह की किसी भी महिलाक्ष पे कटाक्ष नहीं कर सकते आप। और अगर आप कटाक्ष करते हो और सार्वजनिक तौर पे वो हो जाता है तो निश्चित तौर पर किसी की जो मान सम्मान है उसका हनन तो निश्चित तौर पे होता है। और सभी महिलाएं ऐसी होती नहीं, तो उनकी ठेस लगी, उस ठेस के माध्यम से उन्होंने ठान लिया कि मैं तो रावत जी क्या हो जाता है, आपने वही बात कही कि हर चीज का बोलने का बताने का एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है, किस रूप में बात पेश की जाती है वो बात वो मायने बहुत रखती है। और वही कि जिस स्थल से, जिस स्थान से, जिस गद्दी से बैठकर ये बातें निकलती हैं, श्री मुख से निकलती हैं, तो उसका प्रभाव भी बड़े स्तर पर नजर आता है। जी बिल्कुल नैना की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सरिता जी आपके पास आते हुए इस बात को समझना, क्योंकि एक जब कथावाचक की तरफ से ये बात कही गई, इसका असर डेफिनेटली कई परिवारों पर पड़ा होगा, कई लड़कियों को जो है ऐसी नजरों से भी देखा गया होगा कि 25 के ऊपर की है तो क्या संभवतः घर परिवार संभाल पाएंगी नहीं पाएंगी, तो एक नेगेटिव, एक नकारात्मक असर। लेकिन अब जब ये एफआईआर, अब जब ये कानूनी तौर पर एक शिकंजा कस रहा है या कहे कि एक ठोस कदम उठाया जा रहा है, तो क्या इसका भी एक बेनिफिट उस परिवार पर भी देखने को मिलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, गलत कहोगे तो इसका अंजाम लॉ एंड ऑर्डर के जरिए जो है भुगतना पड़ सकता है? जरूरी हो गया था, क्योंकि आप देख रहे थे कि लगातार जो उनके बयान आ रहे थे वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था किसी भी महिला वर्ग के लिए, क्योंकि वो सबके लिए ही ऐसी बातें कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इसमें ये बयान में ये भी देखा जा रहा था कि आप 25 तक मत रुको, शादी कर दो। तो कहीं ना कहीं वो बाल विवाह को भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जोर दे रहे थे कि पहले के लोग तो मतलब बाल विवाह इसी वजह से कर देते थे, आजकल 25 साल की लड़कियां जो कर रही हैं वो देख ही रहे हैं आप लोग। और एक और बयान उनका मैं सुनी थी जहाँ पे आप देखे होंगे कि सीता को जैसे रावण हर के ले गया था, और अगर आजकल के टाइम में जो लड़कियां हैं जो पैसों पे मरती हैं और जो भी पैसा वाला देखती है उसी के पीछे पड़ जाती है, तो अगर आजकल के टाइम में कोई रावण आ जाए, रावण जैसा अमीर इंसान आ जाए, तो लड़के मतलब उनको हरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो बिल्कुल रावण कई विवादित बयान दिए गए, ऐसे कई विवादित। लेकिन ये जो कानूनी कार्रवाई एक तरह से उनके ऊपर में होते हुए दिखाई दे रही है, एफआईआर दर्ज, तो डेफिनेटली आगे कार्रवाई होगी। मेरा सवाल ये कि अब उन परिवारों पर जिसपे थोड़ा नकारात्मक असर भी पड़ा, क्योंकि कई लोग उनको मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, अब थोड़ा सकारात्मकता उनके अंदर में आएगी। जो बाल विवाह की भी आपने बात की, वो अगर करने की सोच भी रहे हो तो पीछे हट जाएंगे, होगा इसका असर? जी हाँ, इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि कार्रवाई होना बहुत जरूरी था और इस पे सबके सोच पे भी असर होगा। और मुझे लगता है कि इनके लिए ये सबसे बड़ा सबक होगा, सिर्फ अनिरुद्धाचार्य के लिए नहीं। अगर इसके आगे कोई गुरु और भी कुछ बोलना चाहे तो 100 बार कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सरिता सिंह जी, रेखा सिंह जी तो कह रही हैं कि जिस तरह से उनका बयान आया वो मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बयान दिया और उनके बयान में कुछ गलत नहीं है। मौजूदा स्थिति आप बताइए कि अभी हर फील्ड में हमारी बच्चियां काम कर रही है। अब देखिए कि लेट नाइट तक काम होता है, अलग अलग वर्ग में इतना नाम कर रही हैं, तो वो हर वर्ग के लोगों के लिए, किसी एक के लिए नहीं बोला है, वो सारी लड़कियों की बात कर रहे थे और इससे नकारा नहीं जा सकता है, आप उनको ढक नहीं सकते हैं। ये सीधा सीधा बयान है और सबूत है। यहाँ सोशल मीडिया आजकल आप कुछ नहीं छुपा सकते हो, जो बोले हैं सीधा सीधा सामने है और इसे कहीं काट के भी नहीं दिखाया गया, सीधा सीधा जो बोले हैं देखा गया है। सोशल मीडिया पर सारा सच अपने आप सामने आ जाता है, कोई काट छाट नहीं हुई है। रेखा सिंह जी, फिर से वही सवाल दोहरा देती हूँ कि किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, कोर्ट की तरफ से क्या क्या वो धाराएं हो सकती है जिसके तहत अब आगे कोर्ट बढ़ सकता है? हाँ जी, कोर्ट की तरफ से तो यही क्योंकि आईटीआर फाइल होगी, आईओ जो थाना है, जो उनका जुरिडिक्शन एरिया में थाना पड़ता है, वो आईटीआर फाइल करेंगे। उसके बाद 200 सीआरपीसी के तहत प्रॉपर पूछताछ होगी, जिसमें विक्टिम आएंगे, उनके साइड से भी आएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैडम किसी ने जाके कंप्लेन कर दिया सीजीएम के कोर्ट में जी
कि फलाना ने तो टीका टिप्पणी की है, इन्होंने तो ये किया। 25 ईयर्स मैं तो यही कहूंगी, इन सारे लंबे प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि 1 जनवरी को जो मैं डेट देख पा रही हूँ वो कोर्ट में पहला ट्रायल होगा। पहला ट्रायल लेकिन रेखा सिंह जी, आप बार बार कह रही हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी महिला ने कर दी। कई बार हम देखते हैं सामाजिक तौर पर भी ऐसे कई बयान जब सामने आते हैं तो बाकायदा सुमोटो भी लिया जाता है, और उस आधार पर भी कि ऐसे कोई भी बयान, ऐसी कोई भी टिप्पणी जो समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हो या फिर मास लेवल को कहीं ना कहीं उससे अगर प्रभावित करती हो, तो उस पर किस तरह से प्रावधान है एक्शन का? क्योंकि महिलाओं पर तो जब एक टकटकी बनाकर देखना अपराध है, उनके प्रति कोई टिप्पणी करना अपराध है, तो ये तो सामाजिक स्थल पर या सामाजिक स्तर से दिया गया एक मैसेज है। जी हाँ मैडम, बिल्कुल आपने सही बोला। मैं धर्म के पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो ITR फाइल होगा, आईओ बताएंगे, और उनके ऊपर जो भी विक्टिम, जो भी उनका स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट करने के बाद देन ये प्रोसीजर तय होगा कि इनका केस रजिस्टर्ड, क्या इनके ऊपर FIR बनता है। क्योंकि मुझे तो ये केस मेंटेबल लग नहीं रहा है कि इन्होंने इतनी बड़ी बयान इन्होंने दिया है, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के लिए महिलाओं पर काम वो करते रेखा हैं, जी, माता मेरा बहनों की एक सेवा सवाल करते हैं। रहेगा, तो मुझे आप नहीं अपने लगता अगर है कि ये प्रोफेशन केस को साइड justify करके आगे एक कोई महिला ऊपर होने के FIR नाते होगा। अगर देखें इस बयान को, प्रोफेशन को साइड करके महिला होने के इस नाते बयान को देखें, तो क्या लग रहा है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एक महिला होने के नाते? आपने मेरे से सवाल पूछा है, बिल्कुल अच्छा सवाल किया है कि मैं एक अधिवक्ता होने से पहले एक महिला हूँ। तो मैं एक महिला हूँ, तो मैं आपको बता दूं, मैं भी समाज में रहती हूँ। मैं किसी कथावाचक की कथा को नहीं सुनती हूँ, चाहे अनिरुद्धाचार्य कोई बात नहीं। हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर एच एस रावत से मैं 30 सेकंड का एक सवाल लेना चाहूंगी। ठीक है रेखा सिंह जी, आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए हैं हम। अब आचार्य, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या संत समाज की तरफ से इस बयान का खंडन किया जा रहा है, वो इससे अपने आप को अलग समझते हैं? बस 30 सेकंड सर। देखिए, जो बयान दिया उससे अलग तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन हाँ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इनको माफी मांग लेनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर, जिससे हिंदू धर्म पर कोई छीटा कसी ना हो। नहीं तो डिबेटें चलती रहती हैं, हिंदू धर्म पर फिर उंगली उठूंगी। ये अगर मान लो गिरफ्तार होते हैं, अरेस्ट होते हैं या कोई सामाजिक कानूनी तौर पर कार्रवाई दिए होती गए है, इस तो कहीं ना तरीके कहीं के बयान सवालिया निशान लगा देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।